Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another very important video for all IELTS life skills A1 as well as life skills B1 students. In this video I'm going to guide you people how to do listening test of IELTS life skills A1 and B1. मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि लिसनिंग टेस्ट कैसे आपने वहाँ पे जो है ना उसको करना है, कैसे, क्या टिप्स क्या हैं उसकी, आपने क्या चीज़ें नोट करनी हैं, क्या चीज़ें नोट नहीं करनी है। ठीक है जी। सो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने लिसनिंग का टेस्ट कैसे टैकल करना है। सो वीडियो शुरू करते हैं अभी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहली तो बात यह है कि देर विल बी 3 ऑप्शंस गिवन बाय द एग्ज़ामिनर। आपको एक पिक्चर भी दी जाएगी, उस एक पेपर दिया जाएगा, ऑन दैट देर विल बी 3 ऑप्शंस। उनकी पिक्चर्स बनी होंगी, ठीक है, समथिंग इन बॉक्सेस, एंड द नेम्स ऑफ द थिंग्स और एक्टिविटीज़ विल बी रिटन विद देम, ओके, लाइक cricket, hockey and football. 3 options. Now in this picture people will be playing cricket. In this picture they will be playing hockey, and in this picture they will be playing football. Now you have to listen to the recording 1 and recording 2. There are 2 ways. I recommend that you note down the points those have been given in the first recording, things those the speaker has said, जो भी बातें की हैं उसने, उसमें आपको ऑडियो में अगर मिलता जा रहा है, मिसाल के तौर पर टाइम मिल रहा है 9:30 उसने कहा है, आप नोट कर लें। उसने कहा है कि उसकी फेवरेट डिश क्या है, तो आप वो भी नोट कर लें। इसी तरह आप रिकॉर्डिंग 2 में भी ये चीज़ें नोट करें। रिलेशंस का नाम लिया, किसी रिलेशन का नाम लिया उसने, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ब्रदर कहा है, तो वो भी नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह उसने बताया है किसी दिन का नाम लिया है, सैटरडे। ये चीज़ें नोट करते जाएं। उसके बाद अगर उसने किसी प्लेस का नाम लिया है, सच एज उसने कहा लाइब्रेरी, ये भी नोट कर लें। इस तरह की चीज़ें जितनी भी होंगी ना, वो लाइक क्या करता है, डिसलाइक क्या करता है, ऐसी चीज़ें जो होंगी आप वो नोट कर लें दोनों रिकॉर्डिंग्स की, ठीक है। Now if you are candidate A, they will ask you about the first recording के फर्स्ट रिकॉर्डिंग क्रिकेट के बारे में है, हॉकी के बारे में है, फुटबॉल के बारे में। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि इन्हीं ऑप्शंस का एग्जैक्टली जिक्र किया जाएगा वहाँ पे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे, वो एग्जैक्टली नेम नहीं लेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे लाइक अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो वो कहेंगे देर आर 11 प्लेयर्स, 2 रेफरीज इनसाइड द ग्राउंड, 1 विकेट कीपर, देन 1 पर्सन कम्स एंड ही और शी थ्रोज द बॉल। इस तरह की बातें करेंगे जिससे आपको जज होगा कि ये क्रिकेट की बात हो रही है। ज़ाहिर बात है हॉकी में तो नहीं एक बंदा भाग के आता और बॉल को फेंकता, फुटबॉल में तो किक मारी जाती है, थ्रो तो वो साइड से की जाती है। दैट्स समथिंग दैट इज़ सिमिलर, बट बॉल जो है ना वो उसने कहा है कि भाग के आके थ्रो करता है, ठीक है। सो विकेट कीपर का भी उसने किया है, हेलमेट का जिक्र कर सकता है अगर क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो इसमें 6 का जिक्र कर सकते हैं, वो 6 का, विकेट आउट का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद वो LBW का जिक्र कर सकते हैं,
वो मतलब कि क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना वो वाली चीज़ें जो है ना जिक्र करेंगे, ठीक है। सो अगर फुटबॉल के बारे में बात हो रही है तो कुछ ऐसी बातें करेंगे। इसका जो हल है वो यही है कि आप लोगों ने इन इमेजेस पे नज़र रखनी है और अपने माइंड में इन इमेजेस को रखना है, साथ साथ पॉइंट्स भी नोट करें और साथ साथ उनकी पिक्चर्स भी आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको हिंट मिल जाए कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग किस तरफ जा रही है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि हर रिकॉर्डिंग के लास्ट पे एक इररेलेवेंट बात की जाती है, राइट। लाइक शुरू से लेकर वो एंड तक बात कर रहा था अपने बारे में, बट लास्ट पे जाके उसने कहा बट माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले हॉकी। सो उसने एग्जैक्टली नाम ले लिया मगर वो अपने बारे में नहीं बता रहा, वो बता रहा है ब्रदर के बारे में। सो इन चीज़ों का आपने लास्ट सेंटेंस का आपने ध्यान रखना है, वो आपको उस चीज़ से हटाता है, ठीक है। सो शुरू से जिस तरफ जा रही है रिकॉर्डिंग वो हिंट्स में मिलेगा हमेशा आपको। एग्जैक्टली नाम आपको वो जो भी देंगे वो उस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड नहीं होगा, वो आपको जो है ना आगे पीछे हटा रहे होंगे, ठीक है जी। इसी तरह आपने इधर भी पॉइंट्स नोट कर लेने। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में प्रॉब्लम क्या है, लिसनिंग का पार्ट 2 जो है इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली जो मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि सर हमने जो है क्वेश्चंस अभी हमने एक ही क्वेश्चन जो है ना सेकंड पार्ट में लिसनिंग के जो 2 क्वेश्चंस वो लिखवाते हैं उसमें हमने एक ही क्वेश्चन किया है। सो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट द एग्जामिनर विल नॉट रिपीट द क्वेश्चंस अनटिल यू डोंट आस्क। जब तक आप एग्जामिनर से कहते नहीं हैं कि रिपीट माय क्वेश्चंस, वो आपको रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स करते क्या हैं, स्टूडेंट्स पूरा सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट करके ताकि आपको पता चले कि हमने वहाँ पे, क्योंकि ये आपका राइटिंग का टेस्ट नहीं है, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये जो आपको पेपर और पेन दिया गया है, ये जो पेपर और पेन आपको दिया गया है ये आपको आपकी हेल्प के लिए दिया गया है। इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट, आप अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपने अपने साथ ज़्यादती की है, आपने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मतलब कि आप अगर इस पेपर को यूज़ करेंगे तो आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अभी एक प्रैक्टिकल देखते हैं। सच एज क्वेश्चन है हु डज शी गो फॉर शॉपिंग विद ऑन संडे। देखें कितना लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं शॉर्ट लिखूंगा। मुझे पता है कि मुझसे वो जब तक मैं सारा क्वेश्चन नोट करता हूँ वो दूसरा क्वेश्चन भी बोल के एग्जामिनर आगे चला जाएगा। वो कह रहा है हु डज शी गो फॉर शॉपिंग विद ऑन संडे एंड व्हाट डज शी बाय देयर फॉर हर सन। व्हाट डज शी बाय देयर फॉर हर सन। मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है स्पेलिंग कैसे है, लिखाई कैसी हो रही है। ठीक है। सो मैं शॉर्टकट लिखूंगा बिल्कुल। अब इसी तरह वो कहते हैं व्हाट टाइम डज शी गो टू कॉलेज ऑन मंडे। तो मैं लिखूंगा टाइम कॉलेज, टाइम कॉलेज कि वो किस टाइम पे जो है ना कॉलेज जाती है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखने की कोशिश करता हूं। टाइम कॉलेज, स्पेलिंग का आपने वो नहीं रखना, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप टाइम को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये शॉर्टकट्स बनाएं अपने जितने भी बना सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन होता है हाउ मच डज शी पे एट कैफे। हाउ मच डज शी पे एट कैफे। तो मैं लिखूंगा सिंपली, मैं इसका लिख दूंगा पे कैफे, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करूंगा बिकॉज आई नो कि मैं ये अगर क्वेश्चन पूरा नोट करने के पीछे लग गया एग्जामिनर दोनों क्वेश्चंस बोल के आगे चली जाएगी। सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट शॉर्ट स्पेलिंग्स।
that will help me short spellings as well as I will shorten that question. मैं उस क्वेश्चन को भी शॉर्ट करके लिखूंगा, कई वर्ड्स बीच में मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। सो ये टिप है इसके लिए। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो कह सकते हैं व्हाट डज नॉट शी लाइक अबाउट प्लेइंग गेम्स। तो मैं लिखूंगा नॉट लाइक, अबाउट का मैं शॉर्टकट लिखूंगा ABT, प्लेइंग इसका भी शॉर्टकट लिखूंगा गेम्स, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, स्पेलिंग्स जो है ना मैंने शॉर्ट लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन उसने लिखवाया था व्हाट डज नॉट शी लाइक अबाउट प्लेइंग गेम्स। तो मैं अगर कंप्लीट लिखता तो देखें कितनी देर लग रही है। What does not she like about playing games, ठीक है। ये कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट करके लिखा, नॉट लाइक अबाउट गेम्स, ठीक है। सो जितना आपको शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को उतना शॉर्ट करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्वेश्चंस ये दो लिखवाए जाएंगे उससे पहले आपको वो बताएंगे कि योर रिकॉर्डिंग इज़ फर्स्ट वन और इट्स द सेकंड वन। सो आपने वो चीज़ नोट कर लेनी है। अगर उसने कहा है, ये ऐसे नहीं कहेंगे योर रिकॉर्डिंग इज़ फर्स्ट वन, नो, आपको वो कहेंगे कैंडिडेट ए और आपका नाम लेके पुकारेंगे आपको और कहेंगे इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, और फिर वो दो सवाल लिखवाएगी, ठीक है। सो इनमें से क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस ही होते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, लाइक वो कह सकते हैं हाउ ऑफन डज शी प्ले गेम्स। ऑफन का ये स्पेलिंग लिख दूंगा मैं OFN अपने शॉर्ट करने के लिए। आप अभी से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अभी से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है ना लिसनिंग की, ये आपको वहाँ पे ना हो। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की जो गाइडलाइंस हैं ये हेल्पफुल हुई होंगी आपके लिए। लिसनिंग का टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड हमेशा के लिए।